हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनूप मिश्रा और मैं आप सभी लोगों का IPv6 ट्रेनिंग वीडियोज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम IPv6 एड्रेसिंग सीखने जा रहे हैं। ये वीडियो केवल थ्योरी वीडियो है जिसमें हम केवल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो आगे की वीडियोज़ में हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम सीखेंगे वो है IPv6 एड्रेसिंग मॉडल क्या है, IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस क्या होते हैं, IPv6 एनिकास्ट एड्रेस क्या होते हैं और IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं IPv6 एड्रेसिंग मॉडल से। IPv6 एड्रेस हम किसी डिवाइस पे नहीं कॉन्फ़िगर करते हैं, जब उसके बजाय हम IPv6 एड्रेस को इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करते हैं। पहला लाइन जो आप देख रहे हो लिखा हुआ है, IPv6 एड्रेस ऑफ ऑल टाइप्स आर असाइंड टू इंटरफेस नॉट नोड्स। ठीक है, और दूसरा ये है कि एक IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस एक इंटरफेस को रेफर करता है और हर इंटरफेस पे हम एक से ज़्यादा IP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। IPv4 में क्या होता है कि हम किसी इंटरफेस पे केवल एक IP कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर हम किसी इंटरफेस पे दो IP कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो एक प्राइमरी IP होता है, एक सेकेंडरी IP होता है। बट IPv6 के केस में हम एक ही राउटर के एक ही इंटरफेस पे हम बहुत सारे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। IP एड्रेस से मेरा मतलब है कि IPv6 एड्रेस। ठीक है, और वो सारे IPv6 एड्रेस से हम उस इंटरफेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज जैसे कि हम किसी राउटर को टेलनेट करने के लिए एक IP एड्रेस का यूज करते हैं, तो उस इंटरफेस पे जो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर रहता है उसके थ्रू हम उसको टेलनेट करते हैं। तो इस केस में अगर हम किसी राउटर पे बहुत सारे IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो उस राउटर को हमको अगर टेलनेट करना है तो उसमें से कोई सा भी IPv6 एड्रेस यूज करके हम उसको टेलनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में है वही जो मैंने आपको बताया कि एक यूनिकास्ट एड्रेस और सेट ऑफ यूनिकास्ट एड्रेस में भी असाइन टू मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस, यानी कि एक ही IP एड्रेस या बहुत सारे IP एड्रेस बहुत सारे इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर हो सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब वही है। लेकिन इसका आप ये सोच रहे होंगे इसका यूज हम किस चीज़ में कर सकते हैं। तो इसका यूज हम लोड शेयरिंग में कर सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये एक CPU है या एक कोई मशीन है जिसमें 4 NIC कार्ड लगे हुए हैं और चारों पे एक ही IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कि currently IPv6 continues the IPv4 model in that a subnet prefix is associated with one link, यानी कि IPv4 एड्रेस ये एक स्विच है, स्विच से कनेक्टेड एक सर्वर है, बाकी 3 PC हैं जो कि एक लिंक पे काम करते हैं। तो इसी तरीके से ये IPv6 में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम 3 लिंक भी यूज कर सकते हैं जो कि एक ही नेटवर्क एक ही सबनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये सारे डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए पहला प्रीफिक्स ये है, दूसरा प्रीफिक्स ये है, तीसरा प्रीफिक्स ये है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। IPv6 एड्रेसिंग मॉडल हमने सीख लिया, अब हम IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, हम IPv6 एड्रेस को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि IPv6 एड्रेस 128 बिट का IPv6 IP एड्रेस होता है और इसमें जो हम सेपरेशन के लिए यूज करते हैं वो कोलन करते हैं। IPv4 32 बिट का होता है और उसमें IP एड्रेस को सेपरेट करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। जैसे कि आप कोई भी IPv4 एड्रेस लिखते हैं तो 192.168.100.1, तो 192 के बाद 168 को सेपरेट करने के लिए बीच में डॉट लगाया। 192 डेसिमल फॉर्मेट में है, लेकिन IPv4 में क्या है कि हम इसको हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। हेक्साडेसिमल में आपको पता है कि ABCD यानी हेक्साडेसिमल A से लेके F तक, 0 से लेके F तक होता है। F के बाद फिर वापस से 1 2 आता है। तो आपको मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको हेक्साडेसिमल के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है, और अगर आपको हेक्साडेसिमल के बारे में नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हैं हेक्साडेसिमल को। और इसमें जो IPv6 एड्रेस लिखते हैं हम, IPv4 में क्या होता है कि 8 बिट के 4 ब्लॉक होते हैं जो कि 8 × 4 32 बिट होता है, डेसिमल में होता है। IPv6 में क्या होता है कि
हर ब्लॉक जो होता है 16 बिट का होता है, ठीक है। हर एक कैरेक्टर जो हेक्साडेसिमल में लिखते हैं हम वो 4 बिट का होता है। तो हर एक ब्लॉक में जिसमें 4 कैरेक्टर लिखते हैं तो 4 इंटू 4 यानी 16 बिट, यानी एक ब्लॉक जो होता है 16 का होता है और इस तरीके से 8 ब्लॉक होते हैं। यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हर एक ब्लॉक जो है 16 बिट का है और 16 इंटू 8 इक्वल टू 128, यानी 128 बिट का IPv6 एड्रेस है ये, ठीक है। और इसको हम ये पूरे IPv6 एड्रेस को हम कैसे सॉर्ट करते हैं, कैसे सॉर्ट में लिखते हैं, वो आगे की स्लाइड में आपको बताता हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखते हैं तो इन ऑर्डर टू मेक राइटिंग एड्रेस कंटेनिंग 0 बिट्स ईजियर स्पेशल इंटेक्स इज अवेलेबल टू कंप्रेस द जीरो, यानी कि अगर एक साथ बहुत सारे जीरो आते हैं IPv6 एड्रेस में तो उसको हम एक डबल कोलन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये डबल कोलन जो है केवल एक बार हम यूज कर सकते हैं, बार बार हम इस डबल कोलन को नहीं यूज कर सकते। यही अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है, द डबल कोलन कैन ओनली अपीयर वंस इन एन एड्रेस, द डबल कोलन कैन ऑल्सो बी यूज टू कंप्रेस लीडिंग और ट्रेलिंग जीरो इन एन एड्रेस, ठीक है। तो जैसे कि ये 3 एड्रेस लिखे हुए हैं हमारे सामने, इसको हम कंप्रेस करना चाहते हैं तो 2001:db8:0:0, यहाँ पे 2 बार जीरो आया है, इन दोनों जीरो को लिखने की जगह डबल कोलन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आगे आफ्टर कंप्रेशन में है 2001:db8:8। फिर नीचे वाली लाइन में देखा आपने कि बहुत सारे जीरो हैं, FF01:0:0:0, बहुत बार जीरो आया है, तो इन सारे जीरो को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोलन हमने लगा दिया। लास्ट वाला IPv6 एड्रेस अगर आप देखते हैं तो सारे जीरो हैं, सबसे लास्ट वाला जो ब्लॉक है वो 1 है, तो इसको हमने डबल कोलन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि एक दूसरे तरीके से भी हम IPv6 एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि हम IPv6 एड्रेस में IPv4 एड्रेस को मर्ज करते हैं, ठीक है। मिक्स्ड इन्वायरमेंट होता है IPv4 और IPv6 का, ठीक है। अब ये $X ये सारे IPv6 के पार्ट हैं और D.D.D ये डेसिमल वैल्यू है जो कि IPv4 एड्रेस का है। तो इस तरीके के एड्रेस अगर हम देखें कि एक्चुअल में कैसे हम लिखेंगे, तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं 0:0:0:13.1.68.3 ऐसे एड्रेस अब हम किसी इंटरफेस पे असाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको टनल की वीडियो बताऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि इन एड्रेस का हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप दूसरा एड्रेस, उस एग्जांपल में दूसरा एड्रेस देखते हैं FF:0:0:0 और 4 टाइम्स F है, उसके बाद 129, ये IPv4 और IPv6 एड्रेस मिक्स करके लिखा हुआ है। तो ये एड्रेस जब हम 6PE का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे या 6VPE कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ये दोनों एड्रेस हम किसी इंटरफेस पे असाइन नहीं कर सकते हैं। आगे का अगर आप बात करते हैं यही एग्जांपल में जो ये दोनों एड्रेस लिखे हुए हैं, इसको जैसे ही हम अगर कंप्रेस करना चाहते हैं तो कंप्रेस करके इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे जीरो को डबल कोलन से रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि IPv4 में सबसे पहले हम नॉर्मल क्लासफुल एड्रेसिंग करते थे, उसके बाद क्लासलेस एड्रेसिंग आया जिसमें कि हम CIDR नोटेशन का यूज करते थे। लेकिन हम जब भी IPv6 IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते थे तो हम IP एड्रेस प्लस सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कि अगर हमें 192.168.1.1 एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है /24 सबनेट मास्क के साथ, तो हम उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम राउटर पे कमांड डालते हैं IP एड्रेस 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0, ना कि हम /24 नहीं लिख पाते हैं। लेकिन IPv6 में क्या है कि हम IPv6 एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए, दोनों चीज़ के लिए हम पहले IPv6 एड्रेस लिखते हैं, फिर /प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स लेंथ कुछ नया नहीं है, जो वहाँ पे सबनेट मास्क था वो यहाँ पे प्रीफिक्स लेंथ है। अगर आपको अच्छे से पता है सबनेट मास्क क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है सबनेट मास्क में, तो यहाँ पे प्रीफिक्स लेंथ में भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं IPv6 एड्रेस की डिफिनीशन लिखी हुई है प्रीफिक्स लेंथ, ठीक है। प्रीफिक्स लेंथ भी एक डेसिमल वैल्यू होती है
जैसे IPv4 एड्रेस 128 बिट का होता है, तो हमारे प्रीफिक्स लेन /64 हो सकता है, /48 हो सकता है, /32 हो सकता है, ठीक है, या /60, जैसे कि नीचे के एग्जांपल में दिया हुआ /60, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब ये इस स्लाइड में हम ये सीखते हैं कि हम अगर IPv6 एड्रेस को कंप्रेस करते हैं तो कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कंप्रेस करने का कि अगर IPv6 एड्रेस जो लिखा गया है अगर लीडिंग जीरो है तो उसको हम सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 2001 DB8 है तो DB8 के जीरो को हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पे हटा दिया है। अगर 4 बार जीरो है तो उसको एक बार में लिख सकते हैं। B सेम इस तरीके से लिख दिया गया और 2A के पहले के जीरो को हटा दिया और ये 5A लिख दिया, ठीक है। अब इस तरीके से जब हमारे पास दो बार अगर हमारे पास जीरो जीरो दो बार यहाँ पे आ गया और एक बार जीरो यहाँ पे आया है तो मैक्सिमम काउंट ऑफ जीरो अगर जहाँ पे मिलता है हमें उसको सप्रेस करके डबल कोलन के थ्रू हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यूज कर लिया डबल कोलन को और इसमें इस स्लाइड में कल यही बताया है कि जैसे पीछे की स्लाइड में देखते हैं ये डबल कोलन को हमने 0:0 को डबल कोलन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन हम डबल कोलन केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम 2 बार यूज कर दिए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो पहला कोलन है उसमें कितने जीरो आ रहे हैं और जो दूसरा कोलन है उसमें कितने जीरो आ रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि सेम चीज़ें हैं कि कैसे IPv6 एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं और IPv6 एड्रेस लिखने के लिए हम या तो स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं या तो कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। वो सेम चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपको 1-2 स्लाइड पहले बताई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। और IPv6 एड्रेस के साथ अगर हमें पोर्ट नंबर लिखना है तो हम वो कैसे लिख सकते हैं, इस स्लाइड में दिखा गया है। जैसे कि अगर हमको हमारा एक वेब सर्वर है 192.168.10.11, तो ये हमारा अगर वेब सर्वर है तो वेब सर्वर अगर हम पोर्ट 5060 पे ओपन करते हैं तो हम उसको ओपन करने के लिए कैसे ओपन करते हैं 192.168 और 10.11 फिर कोलन लगाते हैं 5060 और हमारा वो वेब पेज ओपन हो जाता है, क्योंकि वो 5060 पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेम यहाँ पे भी करेंगे, कोलन लगाएंगे, तो वो एड्रेस और पोर्ट में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हम उसको लिखने के लिए, ओपन करने के लिए हम सब क्या करते हैं कि IPv6 एड्रेस को ब्रैकेट में डाल देते हैं, फिर डबल कोलन लगा के वो पोर्ट नंबर हम लिख सकते हैं, या फिर हम डॉट करके लिख सकते हैं, पोर्ट करके लिख सकते हैं, P80 करके लिख सकते हैं, #80 करके लिख सकते हैं, बट हम कोलन लिख के नहीं लिख कर सकते क्योंकि ये नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये मैं बताता हूँ कि IPv6 एड्रेस कितने टाइप के होते हैं। तो IPv6 एड्रेस जैसा IPv4 में होता है सेम यहाँ पे भी होता है, यूनिकास्ट एड्रेस, एनीकास्ट एड्रेस और मल्टीकास्ट एड्रेस। लेकिन IPv4 में एनीकास्ट एड्रेस नहीं था, IPv6 में एनीकास्ट एड्रेस आ गया है। और IPv4 में ब्रॉडकास्ट एड्रेस था और IPv6 में ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो आपको यूनिकास्ट एड्रेस पता है कि एक IP एड्रेस है जो कि एक ही इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर हुआ है और उस IP एड्रेस पे कोई भी पैकेट भेजा गया तो एक ही इंटरफेस को डिलीवर्ड होगा। एनीकास्ट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस को एक ही एड्रेस दिया गया है, जब भी कोई कम्युनिकेशन होगा तो जो नियरेस्ट डिवाइस होगा उस IP एड्रेस के साथ वो रिस्पॉन्ड करेगा। ये एनीकास्ट IP एड्रेस का क्या यूज हो सकता है कि जैसे कि हमारा एक सर्वर है और वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये जो 4 महानगर हैं वहाँ पे रखा हुआ है और मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मुझे वो सर्वर का IP एड्रेस पता है, चारों सर्वर पे सेम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हुआ है। तो जैसे मैं उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो दिल्ली वाला सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। इन केस दिल्ली वाला सर्वर अगर डाउन है तो चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, तो इन तीनों से, ये तीनों जो पास में होंगे उस यूजर के या उस होस्ट के जिसने रिक्वेस्ट की है, तो उससे रिप्लाई जाएगा, ठीक है। तो जो नियरेस्ट होगा वो रिप्लाई करेगा। मल्टीकास्ट आपको सभी लोगों को पता है कि मल्टीकास्ट एक एड्रेस होता है जो बहुत सारे इंटरफेस उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे इंटरफेस को अगर किसी एड्रेस से आइडेंटिफाई करना है तो मल्टीकास्ट एड्रेस होगा। ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट क्या था IPv4 में, अब सबको बहुत अच्छे से पता है।
यहाँ पे ब्रॉडकास्ट IPv6 में ख़त्म कर दिया गया है, जो कि एक नेटवर्क के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे नेटवर्क में कभी भी कंजेशन नहीं होगा। कई बार अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट जनरेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन IPv6 में ऐसा कोई फंडा नहीं है। हाँ, IPv6 में ब्रॉडकास्ट जैसा अगर कुछ कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो स्पेशल मल्टीकास्ट एड्रेस बने हुए हैं जो हम यूज करते हैं ब्रॉडकास्ट की सर्विस को यूज करने के लिए, लेकिन ब्रॉडकास्ट जैसा कोई फीचर नहीं है IPv6 में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो जैसे हमें पता है कि IPv4 में कुछ स्पेशल एड्रेस होते हैं, तो IPv6 में वो उस तरीके के स्पेशल एड्रेस होते हैं। जैसे कि IPv4 में अनस्पेसिफाइड एड्रेस होता है 0.0.0.0, ठीक है, सारे जीरो। तो इस तरीके से IPv6 में भी एक एड्रेस होता है जो कि अनस्पेसिफाइड होता है :/128, ठीक है। तो अनस्पेसिफाइड का मतलब क्या है कि ये सारे जीरो हैं, ठीक है। लूप बैक एड्रेस वहाँ पे होता है 127.0.0.1, यहाँ पे लूप बैक एड्रेस है :/128। मल्टीकास्ट एड्रेस वहाँ पे शुरू होता है 224 से स्टार्ट होता है सबनेट उसका। यहाँ पे क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेसिंग के लिए स्पेशल एड्रेस रिजर्व किए गए हैं। वो स्पेशल एड्रेस है $00:8, यानी कि 8 बिट IPv6 एड्रेस का फिक्स रहता है FFF। कोई भी IPv6 एड्रेस अगर FFF से स्टार्ट होता है तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस कहलाता है, ठीक है। एक और एड्रेस हमारे पास है जो कि है लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस एक एड्रेस होता है जो कि एक ही लिंक पे काम करता है, यानी कि ये लिंक लोकल एड्रेस कभी भी राउटर को क्रॉस नहीं कर सकता है। ये सारे एड्रेस जब मैं आपको राउटर पे कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी केवल कॉन्सेप्ट के लिए आप ये जान लीजिए कि कितने टाइप के एड्रेस होते हैं और उसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लिंक लोकल एड्रेस का जो प्रीफिक्स है वो भी फिक्स है FE80:10, यानी कि इसमें 10 बिट फिक्स है। FE8 ये फिक्स है, इसके आगे का कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक एड्रेस होता है ग्लोबल यूनिकास्ट। इन सब को छोड़ के जो भी एड्रेस है वो ग्लोबल यूनिकास्ट के अंदर आता है, ठीक है। और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कि कुछ IPv6 एड्रेस, बहुत सारे IPv6 एड्रेस रिजर्व है, कुछ ही IPv6 एड्रेस है वो हम यूज कर रहे हैं। जैसे ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस जो है, जो कि करेंटली यूज हो रहा है, वो 2000 से स्टार्ट होता है और 2000 में 3 बिट फिक्स कर दिया इन्होंने, जो कि यूज कर रहे हैं। बाकी सारे बिट जो है अभी रिजर्व रखे गए हैं, जो कि फ्यूचर में यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। IPv6 एड्रेस स्कोप। अब जैसा मैंने आपको बहुत सारे IPv6 एड्रेस बता दिए हैं, अब कौन से IPv6 एड्रेस का क्या स्कोप है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला नोड लोकल स्कोप है। नोड लोकल स्कोप में जो कि केवल नोड पे ही यूज कर सकते हैं, उसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो नोड लोकल स्कोप में कौन सा एड्रेस आएगा, जैसे आप लोकल लूप बैक एड्रेस आप जो बोल सकते हो नोड लोकल एड्रेस है कि अगर लोकल होस्ट को ओपन करना है तो हम जैसे IPv4 में 127.0.0.1 से करते हैं, वो यहाँ पे :: के थ्रू कर लेंगे। दूसरा एड्रेस है लिंक लोकल स्कोप। नोड लोकल स्कोप का जो वैल्यू है वो 1 है। ये वैल्यू अभी आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको मल्टीकास्ट एड्रेसिंग पढ़ाऊँगा, तो उस टाइम समझ में आएगी कि नोड लोकल स्कोप जो है उसका क्या मीनिंग होता है। तो फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए, नोड लोकल एड्रेस होता है जो कि जिसका वैल्यू 1 है और ये केवल नोड पे काम करता है। दूसरा लिंक लोकल स्कोप है। लिंक लोकल स्कोप में आप देख सकते हो कि ये जो येलो मार्क बना हुआ है, ये येलो मार्क के अंदर एक स्विच रखा हुआ है, 3 PC रखे हुए हैं और एक राउटर से कनेक्टेड है। ये हो गया आपका लिंक लोकल स्कोप में, यानी कि लिंक लोकल स्कोप के थ्रू ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तीसरा है साइट लोकल स्कोप। साइट लोकल स्कोप में आपका ये राउटर है, ये पूरी एक साइट है, ये एक सिंगल नेटवर्क था जिसमें लिंक लोकल स्कोप में काम कर रहा था और ये आपका एक सर्वर रखा हुआ है। तो साइट लोकल स्कोप में क्या है कि ये पूरी साइट आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। साइट लोकल स्कोप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होता है कि वो किसी साइट को कितना, उसका डिस्टेंस क्या रख सकता है। ये साइट लोकल स्कोप हो गया। दूसरा इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्कोप। ऑर्गेनाइजेशन लेवल लोकल स्कोप का जो वैल्यू है वो 8 है। इसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे ऑफिसेज हैं, जैसे कि यहाँ पे साइट 1 और साइट 2 रिप्रेजेंट किया गया है। तो साइट 1 और साइट 2 आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन लोकल स्कोप में आएगा।
फिर इसके बाद आता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप में क्या है कि हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, यानी ग्लोबल स्कोप का अगर कोई आईपी एड्रेस है या ग्लोबल स्कोप में कोई एड्रेस कॉन्फ़िगर है तो वो इंटरनेट के थ्रू कहीं भी एक्सेस हो सकता है, तो वो ग्लोबल स्कोप में आता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है अभी भी आपको, तो वो मल्टीकास्ट में क्लियर हो जाएगा। तो हम आगे की स्लाइड में आते हैं। तो वही नोड लोकल एड्रेस क्या हो सकते हैं, लिंक लोकल एड्रेस क्या हो सकता है, साइट लोकल एड्रेस क्या हो सकता है, ग्लोबल एड्रेस क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस स्लाइड में दी गई है। तो नोड लोकल में जैसे मैंने बताया लूप बैक एड्रेस, नोड लोकल मल्टीकास्ट एड्रेस कुछ होते हैं वो नोड लोकल में आएंगे। लिंक लोकल एड्रेस में एक तो अनस्पेसिफाइड एड्रेस आएगा, फिर लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस और लिंक लोकल मल्टीकास्ट एड्रेस। तीसरा साइट लोकल है। साइट लोकल में एक ही साइट के अंदर जो यूज होंगे, जैसे कि इंट्रानेट जैसे IPv4 में यूज कर सकते हैं, वो साइट लोकल के अंदर में आता है। और ग्लोबल एड्रेस में आपको सबको पता है कि पब्लिक एड्रेस जो होते हैं उनको ग्लोबल एड्रेस बोलते हैं। IPv4 में उसे पब्लिक के नाम से जानते हैं, IPv6 में उसे ग्लोबल एड्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो अभी हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, IPv6 एड्रेसिंग मॉडल, IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन। तीसरा टॉपिक है IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस। तो अभी हमें पता है कि IPv6 में 3 टाइप के एड्रेस होते हैं, एक तो IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस, IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस, IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस से। तो आपको पहले ही मैंने बता दिया IPv6 यूनिकास्ट जो होते हैं ग्लोबल यूनिकास्ट, साइट लोकल यूनिकास्ट, लिंक लोकल यूनिकास्ट, यानी कि सभी स्कोप में जो एड्रेस यूनिकास्ट एड्रेस यूज होता है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देयर आर ऑल्सो सम स्पेशल पर्पज सब टाइप्स ऑफ ग्लोबल यूनिकास्ट सच एज IPv6 एड्रेस विद एम्बेडेड IPv4 एड्रेस, जो कि सबसे पहले आपको मैंने बताया था IPv6 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन में कि IPv6 एड्रेस होते हैं जिसमें IPv4 एड्रेस ऐड कर देते हैं, बट वो हम किसी राउटर के फिजिकल इंटरफेस पे असाइन नहीं कर सकते हैं, बट हाँ नो डाउट हम उसका यूज बाकी चीज़ों में करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे प्रीफिक्स हैं जो कि कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। और मैं आगे की स्लाइड में बढ़ता हूँ। अब ये है कि एक स्टैंडर्ड मेथड जो है वो कैसे यूज करते हैं वो बताया है। सबसे पहले जो आपको पता है कि हायरार्की क्या है कि IPv6 एड्रेस मतलब कोई भी IP एड्रेसिंग की हायरार्की आपको पता होगी, जिसमें सबसे टॉप पे जो होता है आयरिन इंटरनेट रजिस्ट्री ऑफ इंटरनेट नंबर होता है, उसके बाद 5 RIR आते हैं रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, फिर उनके बाद लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री आती है। तो आप हायरार्की चेक कर सकते हो। तो 2000:3 ये रिजर्व रखा गया, ये पब्लिक IP एड्रेस है। INA ने इसको रिजर्व किया है, INA ने इसको दिया है 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री को, जो कि उसने जो दिया हुआ है दूसरा वो आप इसमें देख सकते हैं। इसने /3 रिजर्व किया है और /12 दिया है बाकी सारे RIR को, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एपनिक रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री के अंदर आता है, जो कि एपनिक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, अब इसके बारे में बाकी अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप गूगल कर सकते हैं। अब जो रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री होती है वो IP एड्रेस प्रोवाइड करती है ISP को। तो ISP को जो IP एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है वो 32 करते हैं नॉर्मल केस में। फिर और एंड यूजर जो होते हैं उनको जो IP एड्रेस मिलता है वो /48 मिलता है। तो ये /48 ये IPv6 एड्रेस जो है वो ISP से भी ले सकते हैं या ये डायरेक्ट RIR से भी ले सकते हैं। अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो /32 के लिए भी, और ISP नहीं है बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो RIR के थ्रू /32 बिट का भी IP ले सकते हैं। अब ये /32 का मतलब मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि IPv4 में हम प्राइवेट IP एड्रेस यूज करते हैं और फिर हमें एक ग्लोबल IP एड्रेस परचेज करने पड़ते हैं जो कि हम अपने सर्वर वगैरह को देते हैं या फिर नेटिंग के थ्रू इंटरनेट पे जाते हैं। अभी कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हम सारे पब्लिक IP एड्रेस यूज कर रहे होंगे। हम प्राइवेट IP यूज करते हैं, नेटिंग करते हैं, नेटिंग के थ्रू इंटरनेट पे रीच जाते हैं, या हमारे जो सर्वर होते हैं उनको हम IP एड्रेस यूज करते हैं। तो अगर एक /24 भी एक ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में लेता है तो वो /24 उसको बहुत मुश्किल से मिल पाता है क्योंकि IPv4 एड्रेसेस ख़त्म हो चुके हैं। तो /24 लिया तो बाकी सारे एड्रेसेस, बाकी सारे जो बिट है
वो यूज कर सकता है सबनेटिंग के लिए या फिर किसी एंड यूजर को असाइन करने के लिए। सेम यहाँ पे भी अगर मैंने /48 बिट ISP से IP एड्रेस लिया है, तो मैं उस /48 के बाद बाकी सारे बिट जो है सबनेटिंग के लिए यूज करूँगा या एंड यूजर को असाइन करने के लिए। ठीक है, अब /48 लेने के बाद सबनेट असाइनमेंट जो होता है, जो रिकमेंडेड है कि जैसे कि IPv4 में नॉर्मली लोग /24 बिट का, जैसे हमने एक 10 की सीरीज का हमने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट IP यूज करेंगे, तो नॉर्मली जब हम लास्ट लेवल पे किसी PC को IP एड्रेस असाइन करते हैं तो लास्ट लेवल पे जो हम रखते हैं वो /24 रखते हैं नॉर्मल केस में। बाकी आप कुछ भी रख सकते हो, /25 /26 /27 या यूजर के बेसिस पे आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, लेकिन नॉर्मल केस में लोगों को /24 ईजी लगता है तो लोग /24 रखते हैं। तो यहाँ पे बट यहाँ पे ईजी या ईजी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये /64 बिट सबनेट को रिकमेंड किया गया कि /64 बिट नेटवर्क के लिए यूज करेंगे और /64 बिट हम होस्ट को असाइन करेंगे। और /64 बिट हम होस्ट को क्यों असाइन करते हैं उसका भी उसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो /64 बिट पे सपोर्ट करें। लास्ट वाला पोर्शन आता है इंटरफेस आईडी। इंटरफेस आईडी /64 बिट जो होता है वो इंटरफेस आईडी होता है। इंटरफेस आईडी जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ मैं। ठीक है, ये है IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस एलोकेशन। ठीक है, तो IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं जिसको हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मैनुअल, दूसरा ऑटो। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि या आपको पता है कि IPv4 में एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो मैनुअल होता है या तो ऑटो होता है। ऑटो मीन्स DHCP के थ्रू। लेकिन IPv6 में क्या है कि बहुत सारे तरीके हैं IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के। पहला तो जो तरीका है वो मैनुअल है, दूसरा ऑटो है। तो मैनुअल में सेम वही है जो IPv4 में था, स्टैटिकली हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं स्टैटिकली हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि IP एड्रेस क्या है। इस तरीके से IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। लेकिन ऑटो में हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो स्टेटफुल है, एक स्टेटलेस है। स्टेटफुल में हम क्या करते हैं कि DHCP v6 यूज कर लेते हैं। IPv4 में हम DHCP यूज करते थे। यहाँ पे वही DHCP जो है उसके तरीके अलग हो गए हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े चेंज हो गए हैं और उसको हम DHCP v6 के नाम से बुलाते हैं या हम जानते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है जो कि स्टेटलेस होता है, यानी कि अदर देन DHCP नहीं यूज कर रहे हैं फिर भी हम ऑटोमेटिक IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसका तरीका होता है स्लैक, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है रैंडम, तीसरा तरीका होता है CGA। तो स्लैक में क्या होता है कि स्टेटलेस ऑटोमेटिक एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन EY64, यानी एक राउटर क्या करता है या एक कोई भी डिवाइस, हर एक डिवाइस के पास एक मैक एड्रेस होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। तो मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है और हेक्साडेसिमल में होता है। राउटर का /64 बिट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कितने बिट चाहिए होते हैं? 64 बिट। अगर हम मैक एड्रेस के थ्रू अगर कोई एड्रेस जनरेट करते हैं तो /48 बिट और /64 बनाने के लिए हमें 16 बिट और चाहिए। तो 48 बिट प्लस 16 बिट इक्वल टू 64 बिट। तो वो आगे की स्लाइड में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो वो स्लैक हम ये चीज़ होता है कि हम मैक एड्रेस के थ्रू IPv6 एड्रेस जनरेट कर लेते हैं, यानी कि नेटवर्क हमें पता होता है और हम उसका जो इंटरफेस आईडी है वो जनरेट करते हैं। दूसरा रैंडम तरीके से असाइन कर सकते हैं। CGA क्रिप्टोग्राफिकली जनरेटेड होता है कि अगर राउटर में IP एड्रेस या किसी PC का IP एड्रेस हम बार बार चेंज करना चाहते हैं या क्रिप्टोग्राफिक तरीके से जनरेट करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। नॉर्मल केस में स्लैक का बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं और DHCP v6 तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे जो स्लाइड में था उसको मतलब लाइंस में एक्सप्लेन किया है कि EY64 के थ्रू करते हैं, ऑटो जनरेट होता है, DHCP v6 के थ्रू कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं और क्रिप्टोग्राफिकली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्लैक कैसे काम करता है। तो ये आपका मैक एड्रेस है। ठीक है, दो के पार्ट में डिवाइड किए गए। तो मैक एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 24 बिट एक साइड, 24 बिट एक साइड। फिर इसके बीच में FFFE ऐड करते हैं। ये FFFE फिक्स है, FFFE ऐड होता है। ये आप नॉर्मली करते भी नहीं हैं,
ये ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन आपको ये जानना, मतलब आप अगर ये जानते हैं कि कैसे हो रहा है तो आपको समझने में ईजी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये एड्रेस जनरेट कर लिया, ठीक है, और ट्रिपल एफ ही ऐड कर लिया। फिर ये जो पहला 4 बिट है, दूसरा 4 बिट है, तो ये 7th बिट, टोटल 7th बिट जो है वो 0 रहेगा तो 1 करेंगे, 1 रहेगा तो 0 कर देंगे। तो ये यहाँ पे 0 है 7th बिट, इसको 1 कर दिया। तो अब ट्रिपल एफ ही ऐड हो गया, और ट्रिपल एफ ही ऐड करने के बाद दूसरा प्रोसेस ये है कि 0 को 1, 1 को 0 करना है, 7th बिट जो रहेगा। तो 7th बिट को 1 कर दिया। अब ये 0212 7F FE E86B 40, ये हमारा IPv6 एड्रेस का लास्ट 64 बिट कैलकुलेट हो गया मैक एड्रेस के थ्रू। तो आप इससे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप राउटर पे कॉन्फ़िगर करके देख सकते हैं। जब हम लैब करेंगे IPv6 एड्रेसिंग का, तो उसमें हम ये कमांड लाइन पे भी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एड्रेस कॉन्फ़िगर हुआ है, ये एक विंडोज XP मशीन का आउटपुट लिया गया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं IP एड्रेस जो कॉन्फ़िगर हुआ है। हालांकि ये IPv6 एड्रेस है, लेकिन यहाँ पे IP एड्रेस के नाम से दिया गया है। जैसे आप विंडोज XP से अब आप किसी विंडोज में या OS चेक करेंगे तो वहाँ पे IPv6 एड्रेस लिखा हुआ आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रैंडमली जनरेट हुआ है, ठीक है, इसमें ट्रिपल एफ ही नहीं आया है, लेकिन ये जो दूसरा है FFE, ये जनरेट हुआ है मैक एड्रेस के थ्रू, ठीक है। ये रैंडमली जनरेट हुआ है जिसमें ट्रिपल एफ ही नहीं आया है। तो इस तरीके से सॉरी, मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ तो थोड़ी खांसी आ गई। तो ये सारे IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप इस तरीके से। आप PC पे अगर कोई IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप सबको पता है कि अगर विंडोज पे अगर हमें IP एड्रेस चेक करना है तो IP config से चेक कर सकते हैं, या IP config/, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, लिंक लोकल IPv6 एड्रेस। लिंक लोकल IPv6 एड्रेस क्या होता है कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें FE80 फिक्स होता है, और बाकी सारे बिट में 11 से 64 बिट जो होता है वो 000 होता है, यानी कि पहला 64 बिट FE80 होता है और लास्ट 64 बिट EY64 से कैलकुलेट होते हैं। अभी पिछली स्लाइड में ही पढ़ा हमने कि EY64 बिट और स्लैक दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये दोनों इस तरीके से एड्रेस जनरेट करता है। लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है कि कोई भी डिवाइस होता है, अगर उस पर IPv6 एड्रेसिंग इनेबल है या वो IPv6 इनेबल है डिवाइस पे, तो उसके पास ये एड्रेस ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर रहेगा। हम लैब में देखेंगे कि जैसे ही हम कोई डिवाइस पे IPv6 या किसी राउटर के इंटरफेस पे IPv6 इनेबल करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक लोकल IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेता है मैक एड्रेस के हेल्प के थ्रू। अगर हमें कोई एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत भी नहीं है, और वो IPv6 एड्रेस ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है। लिंक लोकल एड्रेस का फिर वही सेम चीज़ यहाँ इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है कि पहले जो 10 बिट होते हैं FE80 होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 54 बिट होते हैं वो 000 होते हैं, और इंटरफेस ID यानी कि मैक एड्रेस के थ्रू अगला 64 बिट जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो लिंक लोकल एड्रेस हमने पढ़ लिया, बाकी स्लाइड में आप देख सकते हैं सेम चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यूनिक लोकल एड्रेस वो होते हैं जैसे कि आप IPv4 में प्राइवेट IP एड्रेस जो यूज करते हैं, वही यहाँ पे यूनिक लोकल एड्रेस के थ्रू यूज करते हैं। यूनिक लोकल एड्रेस में आपका केवल ये ग्लोबल ID 48 बिट होता है, जिसको हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन जो 7 बिट होता है वो फिक्स होता है FC00, ठीक है। और ये जैसे हम अगर इंटरनेट पे नहीं जाना चाहते हैं तो हम यूनिक लोकल एड्रेस यूज कर सकते हैं ग्लोबल IPv6 एड्रेस की जगह पे। ये यूनिक लोकल एड्रेस ऐसे हैं जो कि इंटरनेट पे राउटेबल नहीं है, जैसे कि प्राइवेट IP एड्रेस में है जो कि RFC कौन सा है मुझे याद नहीं है, जिसमें 10 की सीरीज की 172 और 192.168 इसको फिक्स कर दिया गया। उसी तरीके से इसमें एक FC00/7 फिक्स कर दिया गया है, जो कि यूनिक लोकल एड्रेस से यूज होता है, ठीक है। यही सेम चीज़ आगे है। FC00 को हम 2/8 में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि FC00:8
00:/8। तो अभी फ़िलहाल के टाइम में FD00 यूज हो रहा है और FC00 फिक्स है, ठीक है। यही सेम चीज़ लिखा है कि यूनिक लोकल एड्रेस आर नॉट मीन टू राउटेड आउटसाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन साइट और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं अनस्पेसिफाइड एड्रेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया, डबल कोलन जो होता है वो अनस्पेसिफाइड एड्रेस होता है। ये सेम काम करता है जैसे IPv4 में 0:0:0:0 करता है। ये जब राउटर के पास कोई एड्रेस नहीं होता है या PC के पास कोई एड्रेस नहीं होता तो अनस्पेसिफाइड एड्रेस होता है। ये जब हम IPv6 ऑपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे क्या क्या यूज हो सकता है इसका। फिर दूसरा लूपबैक एड्रेस। लूपबैक एड्रेस सेम IPv4 में 127.0.0.1 है, सेम यहाँ पे डबल कोलन 1 है, ठीक है। बाकी सारी आप स्लाइड में लिखी हुई लाइन पढ़ सकती हैं, वो सेम चीज़ें हैं। IPv4 मैप्ड IPv6 एड्रेस, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि IPv4 और IPv6 एड्रेस को एक साथ मर्ज करके लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको किसी इंटरफेस पे असाइन नहीं कर सकते हैं और इसको हम केवल कॉन्सेप्ट वाइज यूज कर सकते हैं। जब मैं आपको IPv6 टनल के वीडियो दिखाऊंगा या मैं 6P या 6VP के वीडियो बनाऊंगा, वो जो वीडियो होंगे उस वीडियो में जब आप देखेंगे तो उस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस कंप्लीट हो गया आपका। अब IPv6 एनीकास्ट एड्रेस में आते हैं। IPv6 एनीकास्ट एड्रेस एक एड्रेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि IPv6 एनीकास्ट एड्रेस एक ही एड्रेस को मल्टीपल इंटरफेस पे असाइन करते हैं, ठीक है। अगर उस IP एड्रेस पे कोई पैकेट भेजते हैं तो नियरेस्ट जो इंटरफेस होता है उसके पास जाता है। और एनीकास्ट एड्रेस का कोई IP स्कीमा, मतलब कोई स्पेशल प्रीफिक्स नहीं है, मतलब कि जिसको हम स्पेशल नेटवर्क के साइन किया हो, जैसे कि लिंक लोकल के लिए किया गया है, यूनिक लोकल के लिए किया गया, लोकल ग्लोबल के लिए किया गया है। एनीकास्ट एड्रेस को हम जो ग्लोबल IPv6 एड्रेस होता है उसमें से कोई IPv6 एड्रेस लेते हैं और उसको हम अगर एनीकास्ट बोलते हैं तो एनीकास्ट हो जाता है, ठीक है। इसका यूज वही है कि बहुत सारे डिवाइसेस को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है एक IP एड्रेस से तो हम उसको एनीकास्ट एड्रेस बना के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, अगर PC को सर्वर एक्सेस करना है और सर्वर पे सेम IP है तो सबसे पहले ये R1 के थ्रू जाएगा, क्योंकि R1 के थ्रू सबसे पास में है। अगर R1 के थ्रू रीचेबल नहीं है तो R2 और R3 के थ्रू जाएगा, और यहाँ के थ्रू भी रीचेबल नहीं है तो R4, R5 और R6 के थ्रू जाएगा, ठीक है। और कोई सा भी सबनेट ले सकते हैं और उसको हम एनीकास्ट एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो एनीकास्ट एड्रेस में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस। IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस इंपॉर्टेंट है। मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इंटरफेस, एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है जिसको ग्रुप ऑफ इंटरफेस ज्वाइन करते हैं, तो वो सारा उसमें बिलोंग करता है। 1 to many कम्युनिकेशन के लिए होता है। आपको मल्टीकास्ट का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट IPv4 में पढ़े हैं। बस यहाँ पे थोड़ी एड्रेसिंग IPv6 एड्रेसिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी क्योंकि आगे की स्लाइड में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि 8 बिट फिक्स रहता है, FF00:8, लेकिन जो FF यानी कि पहला दो कैरेक्टर FF फिक्स है, लेकिन जो बाकी जो दो कैरेक्टर हैं F00 उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो पहला जो तीसरा कैरेक्टर जो आप बोल सकते हैं F और चौथा कैरेक्टर S, ठीक है। तो F के F में कहाँ पे F अगर 4 बिट, F एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है तो वो 4 बिट का होगा, ठीक है। और इस तरीके से F अगर एक कैरेक्टर है तो वो भी 4 बिट का होगा। तो पहला वाला जो है वो फ्लैग है, जो 4 बिट है वो फ्लैग रिप्रेजेंट होता है, और जो दूसरा S है वो स्कोप है, वो 4 बिट स्कोप से रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको बताता हूँ फ्लैग में जो 4 बिट है वो 0 RPT, पहला तो फिक्स है 0 जो कि फ्यूचर यूज के लिए हो सकता है। RPT, R होता है रेंडेवू पॉइंट, अगर रेंडेवू पॉइंट है कि नहीं है, मल्टीकास्ट में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे होता है। जो दूसरा है P का मतलब वेदर और नॉट असाइंड बेस्ड ऑन द नेटवर्क प्रीफिक्स, अगर नेटवर्क प्रीफिक्स के बेस पे मल्टीकास्ट असाइन हुआ है तो वो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है वो T मतलब 0, अगर वो 0 है तो वेल नोन एड्रेस होगा, अगर वो 1 है तो यानी कि हमने वो खुद से जनरेट किया है मल्टीकास्ट एड्रेस। तो जैसे कि वेल नोन में अगर मैं बात करता हूँ तो FF02:1 ये हमारा होता है लिंक लोकल क्या FF02:1
वन जो होता है ऑल नोड लोकल एड्रेस होता है, ठीक है। वन जो होता है ऑल नोड लोकल एड्रेस होता है, और FF02:2 ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस होता है FF02:1, ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस होता है FF02:2, ठीक है। ये आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो FF02 यानी कि थर्ड वाला जो है 0 है, यानी कि वो वेल नोन वेल नोन मल्टीकास्ट एड्रेस का फॉर्मेट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं स्कोप आईडी। तो सबसे पहले अभी आप पिछले एक स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये आप मल्टीकास्ट में हम सीखेंगे, तो वो यहाँ पे है। जैसे कि ये जो 2 है, लिंक लोकल स्कोप है, इंटरफेस लोकल स्कोप, ये एडमिन लोकल स्कोप, साइट लोकल स्कोप जो आपने उस स्लाइड में देखा होगा, 8 ऑर्गेनाइजेशन लोकल स्कोप, फिर जो ग्लोबल स्कोप है वो ई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको आई थिंक वो क्लियर होगा कि स्कोप आईडी क्या है। तो अगर मल्टीकास्ट एड्रेस का जो स्कोप है वो केवल आपका एक लिंक लोकल में तो FF02 होगा, अगर वो साइट लोकल है तो FF05 होगा, अगर वो ग्लोबल स्कोप है तो FF0E होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये यहाँ पे स्कोप आईडी यूज करते हैं जो वहाँ पे मैं आपको बता रहा था। तो कुछ प्री डिफाइंड मल्टीकास्ट एड्रेस हैं, जैसे कि ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस, ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऑल नोड एड्रेस क्या होता है FF02:1, ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है FF02:2, ठीक है, ये सेम है। उसके बाद एक IPv6 एड्रेस होता है सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है जो कि हर एक राउटर जो पे हम जो भी IPv6 एड्रेस असाइन करते हैं, उस IPv6 एड्रेस के अगेंस्ट वो एक सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है। सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस जनरेट करने का एक स्पेशल प्रीफिक्स होता है कि FF02:1:FF इतना फिक्स रहेगा, बाकी जो 6 कैरेक्टर हैं वो IPv6 एड्रेस से आके इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2001 DB8000 B2AA0 AA12 3456 ये एक IPv6 एड्रेस है, और इसका हमें एक SNMA एड्रेस बनाना है, यानी सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। तो इसमें हमने क्या किया है कि FF02:1:FF कॉमन है, ठीक है, ये प्रीफिक्स से उठा लिया, और ये 1 2 3 4 5 6 ये जो है ये हमने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस बना दिया है। इसका यूज हम IPv6 एड्रेस ऑपरेशन में करते हैं कि जैसे ICMPv6 आप पढ़ेंगे तो ICMPv6 में ये पता चलेगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये एक IPv6 एड्रेस होता है जो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, ये हम खुद से नहीं जनरेट करते हैं, ये बैकग्राउंड प्रोसेस है जिसमें ये हर एक IPv6 एड्रेस जैसे हम असाइन करते हैं, राउटर अपना ऑटोमेटिक खुद से जनरेट कर लेता है, ठीक है। फिर ये है कि एक नोड पे क्या क्या एड्रेस हो सकते हैं, लूपबैक एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस, यूनिकास्ट एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस, मल्टीकास्ट, ये सारा एक नोड पे एड्रेस होते हैं। दूसरा एक राउटर पे क्या क्या एड्रेस होते हैं, एक राउटर पे वो सारे एड्रेस होते हैं जो एक नोड पे होते हैं, प्लस ऑल राउटर मल्टीकास्ट, ऑल अदर एनीकास्ट, सबनेट राउटर एनीकास्ट एड्रेस, ये सारे एड्रेस जो हैं ये राउटर पे हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बेस्ट प्रैक्टिस दिया हुआ है कि बेस्ट प्रैक्टिस हम क्या क्या कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने IPv6 एड्रेसिंग काफ़ी अच्छे से सीख लिया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं या आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे आपको लाइक और सब्सक्राइब के ऑप्शन दिखेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है वीडियो के लिए तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी डाल सकते हैं। मैं उसका जब भी टाइम मिलेगा मुझे मैं उसका आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।